अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंदो गुरुपदकुंज कृपासिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासो वचन रविकर निकर। सर्वोच्च सिंहासन में स्थित सर्वोच्चन स्मरणीय परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में मेरा अनंत आनंदवार नमन है। उन्हीं के पावन हृदय संत शाही साहिब के लिए पावन श्री चरणों को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम निवेदित करता हूँ। स्वनिवास में अवस्थित महर्षि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों को भी बहुत बहुत बार नमन है। मंचस्थ पूज्य महात्माओं के भी पावन श्री चरणों को भी कोटि कोटि बार नमन है। महासभा के पदाधिकारीगण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं बहनों, सबों को मेरा सादर प्रणाम निवेदित है। निवेदन करता हूँ एक बार हम लोग गुरु माया की ये ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग योग शिखोपनिषद के पाठ से श्रवण कर रहे थे। योग सीखो, सीखने की आवश्यकता है। यह प्रसंग उस समय का है, भगवान ब्रह्मा जी देख रहे हैं सृष्टि तो किए हैं, अवश्य सबके मालिक का ये एक तरह से पिता देखते हैं सब जीवों को बहुत कष्ट के हालत में जीव दुखी है। जब से का यह जन्म नहीं हुआ तभी से माँ के पेट ही में 10 महीना 9 महीना के जब हो जाते हैं तब से जो भी समय बचता है 10 दिन 15 दिन जो कष्ट के हालत में रहते हैं वहीं से कष्ट प्रारंभ हो जाता है। और जन्मने के बाद देख ही रहे कितने तरह का कष्ट कमियां दुख है क्या क्या लगा हुआ। इन दुखों को देख करके कितने ऋषि मुनियों के पास भी गए। किसी ने ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाया, किसी ने योग को। तो जो ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान वहाँ उनको समझ में आई, फिर जब शंका का समाधान नहीं हुआ तो भगवान शिव जी से भी जिज्ञासा की कि इसमें आपका क्या मत है। अभी सुन रहे थे हम लोग पाठ के क्रम में। अवश्य ही भगवान शिव जी जो हिदायत किए कि जो मुमुक्षु है उसको ज्ञान और योग दोनों को धारण करने की आवश्यकता है। जिस संसार में हम लोग पड़े हुए अनंत काल से दुखी हैं, भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहने कृपा किए मुक्ति कारण सामग्र्यां भक्ति रेव गरीयसी। मुक्ति के जितने भी कारण है उसमें सबसे बढ़कर के भक्ति को ही उसने बतलाया। और भक्ति के विषय में आगे कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधान में भक्ति रीति अभिधीयते। अपने स्वरूप की खोज उपलब्धि भक्ति कहलाता है और उसी के लिए भी योग करने की आवश्यकता है। तो योग करने के लिए मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम ने हनुमान जी के माध्यम से उपदेश में कहने कृपा किए। चित्ररूपी वृक्ष के 2 बीज हैं, एक प्राण स्पंदन एक वासना। चित्ररूप वृक्ष के जो बीज है अर्थात कारण है संसार में आने जाने का कारण, तो चित्त ही
पतंजलि ऋषि ने भी हिदायत किया, चित्त के सारे वृत्तियों को निरोध करना योग कहलाता है। चित्त वृत्ति निरोधति योग। चित्त में जो कुछ जगते देखते हैं उत्पन्न होता है, मन को भी, बुद्धि को भी, अहंकार सबको नचाता है। तो यहीं से सब उत्पन्न होता है। संसार में जो कुछ सुख दुख आदि अनुभव हम लोग करते हैं, और जन्म मरण का कारण भोग जितने हैं सब यहीं से उत्पन्न होता है। तो भगवान राम कहते हैं, चाहे तो प्राण स्पंद चाहे वासना, इन दोनों में से किसी एक को निरोध करने से दोनों निरोध होगा। इसके लिए भगवान श्री राम उपदेश करते हैं, एक तत्व द्रव्याभ्यास साधन विहितम मनः। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो जिस नाम रूपात्मक जगत में हम लोग पड़े हुए हैं, तो मुड़ने के लिए यहीं से नाम और रूप का ही सहारा। जितने भी हैं संत भगवान सबके सब हिदायत किए। तो जो हम लोग रोज गाते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी। मानस जप में ही सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिग जाते हैं। जप नहीं हो पाता है प्रारंभ में। क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए नहीं हो पाता है कि जो हमारे वृत्ति चारों तरफ फैली हुई है। तो एकाग्रचित होकर के जप में मन लगाने की आवश्यकता है। जप में जब अपने को स्थिर कर लेंगे, एकमात्र जप और जापक ही इसके बीच, दूसरा कुछ नहीं, ना कोई गुणावन न कोई दृश्य। एकमात्र जप में अपने को खड़ा करने की आवश्यकता है, अर्थात वर्तमान में। ना भूत में जाना है, ना भविष्य में, वर्तमान में अपने को खड़ा करने की आवश्यकता है। एकमात्र जप में ही खड़ा करने की आवश्यकता है। जो जप में अपने को खड़ा कर लेगा, एकमात्र जप ही रहे बस, और कुछ नहीं। उसका जप सिद्ध होगा। जिसका जप सिद्ध होगा उसी से मानस ध्यान होगा। जिसका मानस ध्यान होगा उन्हीं के पास वो शक्ति आएगी, उनका गुण आएगा। जिस तरह से एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान किया था, जब उनका ध्यान करता था और उसे जो प्रेरणा मिलती थी उसी के आधार पर अभ्यास करते थे, और उसी के तरफ अभ्यास करते करते उनकी सारी जो भी विद्या था अपने अंदर उगा ली। उसी तरह से जिसका जो ध्यान करेंगे उनका गुण आएगा, उनकी शक्ति आएगी अपने अंदर। तो जब मानस ध्यान बहु होगा, उनकी शक्ति से शक्तिकृत होंगे, उनके गुण से हम गुणान्वित होंगे, उनका बल मिलेगा। तो सबसे पहले मनयोग पूर्वक ये कह रहे हैं कि इसको अभ्यास में जो पहले रोज हम लोग गाते हैं श्रुति में, गुरु जाप मानस ध्यान, मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर सुरत शुद्ध करना चाहिए। जब तक यह काम नहीं होगा, जिसका मानस ध्यान नहीं होगा, तो दृष्टियों की क्रिया नहीं हो पाएगी। उनका गुण, उनकी शक्ति, उनका बल जब तक नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तब तक यह काम नहीं कर पाएंगे। वहीं से प्रेरणा मिलेगी, वहीं से हिदायत होगा। कैसे होगा आगे का काम? उनकी कृपा होगी, उनकी दया होगी। जब उनका हम हर क्षण स्मरण करेंगे, भजन करेंगे। तो आवश्यकता है हम आप, चूंकि जो विषय पाठ हुआ है इसको खुलासा करने के लिए बहुत समय चाहिए। मेरा समय पूरा हो चुका है।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वरूप की उपलब्धि भक्ति है, उसे प्राप्त करने की युक्ति योग है। आप उपदेश वाणी सुन रहे थे पूज्य स्वामी संतलाल जी महाराज से।